हेलो टॉरस, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ के रिमेनिंग डेज आपके लाइफ में कैसे जाने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ अब तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग जहाँ पे आपके 7 चक्रास की हीलिंग एंड बैलेंसिंग होती है वो करानी है, विद दैट यू कैन सॉल्व योर ऑल योर रेमेडीज़। एंड फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए जहाँ पे हम आपके नेगेटिव एनर्जीज भी चेक करते हैं एज अफ लाइक ब्लैक मैजिक या फिर कोई एंसेस्ट्रल कॉर्ड्स है जो आपको पीछे खींच रहा है, उसका भी रिपोर्ट आपको मिल जाता है। एंड यस, यू कैन विजिट द वेबसाइट, फिर आपको सब डिटेल्स मिल जाते हैं एंड यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ माई चैनल। उससे आपको बेनिफिट ये होता है टॉरस कि आप मेरे लाइव स्ट्रीम के दौरान फ्री में आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, एंड आई गिव यू द गाइडेंस थ्रू टैरो कि आपके लाइफ में अभी आपको करना क्या है। सो वो एक बेनिफिट है, प्लस आपको इन डेप्थ बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिलते हैं मेंबर्स के लिए। ओके, सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। सो टॉरस, आई सी दैट कहीं ना कहीं आप इमोशनली अभी जो फेब मंथ का अभी जितने दिन बाकी है या फिर ये आपके साथ ऑलरेडी हो रहा है, सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलोन, लोनली, इमोशनली थोड़ा सा कटा हुआ आप महसूस कर सकते हैं, या फिर ये फीलिंग आप किसी और को दिला रहे हैं। ओके, सो जैसे कि आप एक सेटअप में है, जैसे कि ऑफिस के सेटअप में है, ओके, या फिर अपने मैरिज के सेटअप में है, ये कहीं पे भी प्ले आउट हो सकता है। यूनिवर्स आपको दे रहा है खुशी के मौके, बट आप ना कहीं नॉट इंटरेस्टेड, अवॉइडेंट, आपका फोकस कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में ही है, जबकि यूनिवर्स आपको एक बहुत ही पुख्ता एक सिस्टम एनवायरनमेंट आपके सामने है। जैसे कि आप बहुत ही बड़ी कंपनी में शायद से काम कर रहे हैं, ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन वहाँ पे फिर आप इंटरनल एक इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड, उसमें खुश नहीं है, जबकि लोगों को देखने से लग सकता है कि यार इतना अच्छा शादी है, इतना अच्छा मैरिज है, इतना अच्छा कंपनी में काम करते हैं, पैसे भी अच्छी तरह से आ रहे हैं, तो ये पर्सन खुश होना चाहिए। बट नो, क्योंकि आप अभी भी उस सिस्टम से या एनवायरनमेंट को, आपके उस लाइफ के उस सेटअप से आप अभी भी एक्वेंटेड नहीं हुए हैं, आप ओपन अप नहीं हुए, आप क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव नहीं बने हैं। आपके खुद के रीजंस रह सकते हैं इसमें। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में आपका हेरफेंट है, तो जैसे कि कोई ऐसा सेटअप जहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी सेटअप में, इंस्टीट्यूशन में, मैरिज इंस्टीट्यूशन हो जाए, कंपनी है, या स्पिरिचुअल है, या फिर स्पिरिचुअल कोई आपको एक रिट्रीट में जाने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल, आई एम सेइंग स्पिरिचुअल रिट्रीट अभी इस महीने आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। आपके जो मन के अरमान हैं वो पूरे होंगे अगर आप कोई कहीं मेडिटेशन में या फिर ऐसे संस्थाओं के से जुड़ते हैं इस महीने। प्लस आपके आसपास कोई ऐसे मेंटोर रह सकते हैं, कैन बी गुरु, लाइफ कोच गुरु, या फिर स्पिरिचुअल गुरु, या फिर आपके मदर, फादर, या ऑफिस में कोई ऐसे हो सकते हैं जिनसे अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो आप अपने दुविधा से निकल सकते हैं। 4 ऑफ कप्स इज़ नॉट दैट मच ग्रेट फीलिंग, मतलब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप शायद से अकेला या नॉट इंटरेस्टेड फील करो, लेकिन इसके पीछे भी आपके रीजंस है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का, सो आप कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस, वरीड, जो आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो भी रहे या थोड़ा डिलेड से हो रहे हैं, उसमें आप खुश नहीं है। आपका जो इंटरनल स्ट्रगल है ये एक्चुअली किसी को दिख रहा नहीं है, सो इसमें आप इतने खुश नहीं हैं। तो आप चाहते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स से जो भी लाइफ में आप चाह रहे हैं उसका जो नहीं होने का जो बर्डन है, स्ट्रेस है, वो ड्रॉप आउट हो जाए। 10 ऑफ वॉन्ड्स लाइक स्ट्रेस, बर्डन, ऐसा हो सकता है किसी टाइप का एडिशनल बर्डन है आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर कोई पुख्ते रिलेशनशिप को लेके, या फिर मैरिज को लेके, या फिर एक कंपनी को लेके। तो वो जो टेंशन है उससे आप फ्री हो जा सकते हैं। डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल इन दिस मंथ, जैसे कि कोई एक पुख्ता सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना। ये जैसे मैंने कहा, ये मैरिज हो सकता है, ये दोस्त हो सकता है, ये आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हो सकते हैं, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या आप खुद एक कंपनी ओपन करना हो सकता है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तो बढ़ा ही रहा है,
डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आप चाहते हैं कि आप सही एथिकल वेज से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स दैट यू वांट, जहाँ पे लाइफ आपकी स्टेबल हो। जैसे कि अगर एक नौकरी है तो वो स्टेबल रहे, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा तो आप उसमें ओके नहीं हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ मैच करके आप स्लोली आगे बढ़े, या फिर ये ऑफ़र आपके तरफ आए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके लव इंटरेस्ट में है जो आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर आपने कभी इग्नोरिंग वाइब्स दी है तो वो अभी आपको टेंशन दे रहे हैं। अब उस रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड लेवल से सारे प्रोसेस, मतलब क्राइटेरियाज फॉलो करके वो रिश्ता थोड़ा सा पुख्ता बने, लॉन्ग टर्म बने, स्टेबल बने, ऐसा आप चाहते हैं। या फिर आप एफर्ट्स लेना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सामने से एफर्ट्स आए, रेसिप्रोकेट हो। ऐसा हो सकता है कि आपको लव लाइफ में या फिर आपके ऑफिस में आपको ना अनवांटेड वाली फीलिंग कोई दे रहा है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है। सो आप जो चाहते हैं वो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्लियरली कम्युनिकेट करना, चाहे वो लोग है, ऑफिस है, पर्सनल लाइफ है, एक मैरिज सेटअप है, या फिर मैरिज या ऑफिस से जुड़ा हुआ बर्डन है, तो लोगों को आसपास अपने फैमिली को, लव्ड वंस को बताएं, सो दैट दे अंडरस्टैंड योर पोजीशन। ओके, सो जितना आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा अपने गोल को अचीव करना। एंड अगर आप कोई नौकरी चाहते हैं तो उसमें आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ज़रूर आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। ऐसा ना सोचे, आप अपने आप में ना कमी ना सोचे, अपने आप को कम ना सोचे कि शायद से ये जो मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मानेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल ना सोचे करियर के मामले में। एंड यस, थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बट द सॉल्यूशन जो इस सिचुएशन में ये है कि जो एथिकल वे है, जो ट्रेडिशनल वे है, जो ड्यू है, उससे इस फेस को गुज़रना है। सॉल्यूशन इज़ टू बिकम डिसिप्लिन, जो सही है वो करना है, जो ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको उसी तरीके से निभाने हैं। डोंट एक्सपेक्ट समथिंग कि कुछ नहीं करके या मिराकल हो जाएगा, नहीं, मिराकल नहीं होने वाला है, आपको अपना काम करते जाना है एंड स्लोली आपके लाइफ में जो आप गोल रख रहे हैं वो आ रहा है। सो एक गोल, सपोज योर गोल तो नहीं कहूँगी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अभी फ़िलहाल फरवरी मंथ में एनी एरिया ऑफ योर लाइफ में, उसमें वो होगा, लेकिन आप जैसे सोच रहे हैं ना वो शायद से वो वैसे ना हो, आपको नया कोई रास्ता सिलेक्ट करना पड़े। जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप स्किन के बनना चाहते हैं, बट आपको शायद से ऑप्थेल मिले, आई डॉक्टर मिले। सो इसलिए मिलेगा क्योंकि वो आपके लिए सही है। यू कैन बी अ वेरी फेमस आई डॉक्टर, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करें। सो जो है वो आप बन रहे हैं, लेकिन समथिंग उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा। जब सही टाइम आएगा तभी सब कुछ होगा, और सही टाइम जो है वो अभी फरवरी है। पास्ट में स्ट्रेंथ का, तो पास्ट में आप बहुत ही करेजियस रहे हैं, साहसी रहे हैं, और एक्शंस आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लिए हैं। अब उसमें जो ग्रोथ है, मतलब हम कह सकते हैं कि आप बहुत ही सिचुएशन वीक रहा होगा डेफिनेटली, तभी आदमी अपना स्ट्रेंथ दिखाता है, तभी वो लोहा रेड कलर की तरह तपता है, क्योंकि सिचुएशन वीक है। आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें पहले गई होंगी, बट वो भी पास्ट की बात है। धीरे धीरे आपका लाइफ एक पटरी पे आ रहा है, एंड फाइनेंशियली यस आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ओवरनाइट आप मिलियनर बन जाएंगे, नहीं, बट स्लोली आपको वो रास्ता दिख जाएगा अभी यहाँ पे कि आपको मिलियनर बनना कैसे है। एंड पेशेंस विल पे यू ऑफ, पेशेंस, स्लो। आपको रिलेशनशिप में आपको ये नहीं सोचना है कि ओवरनाइट आप किसी के चहीदे बन जाओगे। यू नीड टू गो थ्रू ऑल द क्लास 1 2 3 4, उसके बाद ही आप 10th पास करोगे। एंड करियर में भी मुझे वही नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी डील है सो इट्स गोइंग टू बी स्लो पार्ट पेमेंट्स वाला। ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कोई इनसिक्योरिटी रही है अभी फ़िलहाल, रिलेशनशिप्स है या फिर पैसों की इनसिक्योरिटी चल रही है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता नज़र आएगा आपको। एंड जो पुराने थॉट प्रोसेस है, पुराने तरीके हैं काम करने के,
या फिर रिलेशनशिप को रिपेयर करने की, सो उसमें आप उसको लेट गो करें, नए तरीके अपनाएं। एंड कहीं ना कहीं हर जगह मुझे दिख रहा है अभी फ़िलहाल फेब्रुअरी मंथ विल डिमांड कि आप उसमें ओबीडियंट, डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल एंड कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, उस बेस के ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एडहॉक बेसिस पे अपने एफर्ट्स नहीं डाल सकते हैं, जैसे कि आपने 2 दिन ये कहीं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप 15 दिन गायब रह गए, तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल इन फेब्रुअरी। फेब्रुअरी इज आस्किंग बी कंसिस्टेंट, बी ट्रेडिशनल। सो आप अगर कुछ ऐसा स्पिरिचुअल या मेंटोरशिप या काउंसलिंग का काम करते हैं, वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जो आपके करियर के लिए एडवाइस ये रहेगा कि आपके पास जो चीज़ें हैं, चाहे वो पैसा है, टैलेंट है, सिखाने की या फिर स्किल्स है, यहाँ पे आपको उस चीज़ को शेयर करना चाहिए। जितना आप अपने काम पे अपने खुद के जो इनबिल्ट रिसोर्सेस है, टैलेंट है, उसको शेयर करेंगे, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो किसी को कुछ अपना नॉलेज शेयर करना हो, या फिर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, जॉब भी अगर आप कुछ टीम वर्क कर रहे हैं, या बिजनेस आप पार्टनरशिप में खोल रहे हैं, 2 लोग मिलके ना दे विल मेक अ स्टार, ठीक है। 2 पार्टीज हो सकती है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बी ओपन फॉर पार्टनरशिप्स एंड देयर इज़ नो कंपटीशन, ना डरे। इस फेब्रुअरी मंथ में आप जिनके साथ भी काम करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो डिवाइन का भेजा हुआ ही है। इस फेब्रुअरी मंथ में इस डायनामिक्स को, पार्टनरशिप को आप ट्रस्ट करें, चाहे वो बिजनेस वर्क रिलेटेड पार्टनरशिप है, चाहे वो लव पार्टनरशिप है। आपके लव लाइफ में ये जो हेरोफेंट है, इट इज़ टेलिंग यू कि हाँ, इनसिक्योर लव लाइफ आपका हो सकता है, पुख्ता नहीं दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट प्लस अपने प्यार के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website else. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.